हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का सम नंबर 3 करेंगे। सम नंबर 3 में हमें क्या बोला, ऑन द कंपेयरिंग रेशियो A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2, यानी कि जो ये इक्वेशन में हमें इक्वेशन दी होगी उनके रेशियो बनाकर हमें कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो हमें वो लीनियर इक्वेशन दी होंगी हमें बताना है आर कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट हैं, संगत हैं, और इनकंसिस्टेंट या फिर ये असंगत हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, कंसिस्टेंट का मेन मतलब होता क्या है और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता क्या है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कम से कम एक सॉल्यूशन हो, कोई न कोई सॉल्यूशन हो, कम से कम एक सॉल्यूशन हो। और इनकंसिस्टेंट जिसमें कोई सॉल्यूशन ना हो। देखो, अब मैं बताऊंगा ये सॉल्यूशन आपको कहां से पता चलेंगे कि सॉल्यूशन कितने हैं कितने नहीं हैं। ठीक है, तो आपको ये बात सबसे पहले समझ में आनी चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन है, यदि किसी इक्वेशन में सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है, और यदि सॉल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं इंटरसेक्ट लाइन के बारे में। आपको पता है ये जो इससे सेकंड सम था उसमें आपने इंटरसेक्ट लाइन इनके बारे में पढ़ा, और इंटरसेक्ट लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, उनके बारे में हम बात करेंगे। देखो, मैं सीधे सम भी कर सकता था मगर आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इसीलिए मैं प्रत्येक चीज को अच्छे से समझा रहा हूँ। बेसिक बिल्कुल जरूरी होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, इंटरसेक्ट लाइन में हमारे पास कंडीशन होती है कि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, यानी कि जब हमारी इक्वेशन के दो पार्ट यानी कि A1 और B1, A2 और B2 इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो अर्थात वो कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को आपस में कट कर रहे हैं, तो वहां पर कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर बनेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बनेगा, वो बनेगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और अब आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, आप समझ गए होंगे। यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन है, तो वो चाहे सॉल्यूशन एक हो या 1000 हो तो वो कौन सी होगी, कंसिस्टेंट, यानी कि ये कंसिस्टेंट। इंटरसेक्ट लाइन यदि हमारे पास इक्वेशन आती है, यानी कि कंपेयर करने पर इक्वेशन हमारे पास इंटरसेक्ट आती है, तो वो कंसिस्टेंट है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कंसिस्टेंट। इसके बाद मैं आपको बताता हूं इंटरसेक्ट लाइन के बाद कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, जिसमें हमारे पास A1 बाई A2 इक्वल होगा B1 बाई B2 इक्वल होगा C1 बाई C2, यानी कि जिसमें तीनों इक्वल हो तो तब क्या होगा, ये इसका ग्राफ हमारा कैसे बनता है, एक लाइन के ऊपर जो दूसरी लाइन गुजर रही है वो हमारी कोइंसिडेंट लाइन होती है। तो इसके सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं इन्फिनिटी, यानी कि बहुत सारे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। देखो, इसमें भी सॉल्यूशन हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं, सॉल्यूशन एक हो या बहुत सारे हो, तो वो हमें पता चल गया है कि ये भी कंसिस्टेंट होगा। यदि कोई भी लीनियर इक्वेशन हम अभी जो थोड़ी देर बाद जो सोल्व करेंगे इक्वेशन को, यदि वो कोइंसिडेंट लाइन आती है तो वो कौन सी होगी, कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इंटरसेक्ट हमने समझ ली, कोइंसिडेंट भी समझ ली, तो रह गई हमारे पास पैरेलल लाइन। यदि पैरेलल लाइन
पैरेलल लाइन हमारे पास क्या होती है कि A1 बाई A2 इक्वल होगा B1 बाई B2 नॉट इक्वल C1 बाई C2। तो ये कंडीशन हमारी पैरेलल लाइन की होती है। अच्छा, जब हमारी पैरेलल लाइन होगी अर्थात ग्राफ कैसा बनेगा, ये दो, यानी कि कहीं नहीं मिलेंगी, तो इनका तो कोई सोल्यूशन नहीं बनने वाला है, वो इक्वेशन एज इट इज ही रहेंगी, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता क्योंकि वे पैरेलल हैं। यदि हम उनको प्लस माइनस करेंगे तो भी हमारे पास जीरो ही आएगा, इसीलिए नो सोल्यूशन। ये क्या होगा, नो सोल्यूशन। यदि हमारे पास नो सोल्यूशन, यदि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यदि कोई सोल्यूशन ना हो तो तब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो जो ये पैरेलल लाइन वाली कंडीशन है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये इनकंसिस्टेंट होगी। तो अब सिर्फ आप ये देखिए लीनियर इक्वेशन जो मैं बताऊंगा, जो सम नंबर 3 के फर्स्ट सेकंड इसमें 5th हमें इक्वेशन दी गई है, उनको बताना है कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। तो आपको सिर्फ एक मिनट लगेंगी बताने में, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास दी गई है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ये आप जानते हैं ये किस फॉर्म में होती है, ये इस फॉर्म में होती है a1x प्लस a2y इक्वल टू a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ठीक है। और ये होगी जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास होगी a2x प्लस b2y प्लस इक्वल टू या प्लस में c2। ये कांस्टेंट है, इसलिए इससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये b1 है, ठीक है। तो जब हम इसको इस इक्वेशन इस फॉर्म में लेकर आएंगे तो हमें आगे क्या करना है, इसको इस तरह बनाना है a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। तो हमें ये पता चल गया a1 कहाँ से आएगा, b1 b2 c1 c2, ठीक है। अब सिर्फ हमें इनको इनके प्लेस पर रख देना है। a1 हमारे पास क्या है, 3 है, a2 क्या है, 2, a2 हमारे पास 2 है, b1 2 है, a2 हमारे पास -3 है, c1 5 है और c2 7 है। ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। देखो, ये दोनों इक्वल नहीं है। यदि हमारे पास a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2 हो तो वो क्या होता है, इंटरसेक्ट लाइन। और यदि इंटरसेक्ट लाइन हमारे पास आ जाए तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट। जिसका यूनिक सॉल्यूशन है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट। जिसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो ये हमारा कंसिस्टेंट होगा। फर्स्ट जो इक्वेशन होगी कंसिस्टेंट होगी। देखो, इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछे, हमने बता दिया कंसिस्टेंट होगी। इसके बाद जल्दी से देखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड को। इक्वेशन नंबर सेकंड में हमें क्या बोला है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो अब इनको कंपेयर करते हैं जल्दी से। देखो, ये क्या होगा, 2/4, यानी कि a1 हमारा 2, a2 4 और b1 हमारा 3, b2 6, यानी कि माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। c1 हमारा 8 है, c2 9 है। देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि, और ये तो सोल्व नहीं होगा, 1/2 इक्वल टू 8/9। देखो, ये हमारा इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल है तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइन का। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 पैरेलल है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि पैरेलल में कोई सॉल्यूशन नहीं होता और सॉल्यूशन नहीं है तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे थर्ड सम। जल्दी से थर्ड सम देखो, इसका थर्ड सम हमारे पास दिया गया है 3/2 प्लस 5/3 y इक्वल टू 7। 3/2 प्लस 5/3 इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 40। ठीक है। अब इनको कंपेयर करते हैं, देखेंगे a1 हमारा क्या है 3/2, a2 हमारा क्या है 9, और अब यहाँ पर देखो b1 हमारा क्या है 5/3,
अच्छा B2 हमारा क्या है -10, C1 हमारा क्या 7, C2 क्या है 14। ठीक है, अब देखो इनके बाय में हमारे पास 1 है और जब ये हमारे पास भाग में होते हैं तो अब हम इनको गुना में ले जाएंगे। ठीक है, अब देखो इनको गुना में लेके जाते हैं। 3/2 मल्टीप्लाई 1/9 इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाई -1/-10 इक्वल टू 7/14। 3 3 जा 9 और 1/6, 5 2 जा 10 -1/6, 7 1/2। ये तो कोई भी इक्वल नहीं हुआ, और जब कोई भी इक्वल ना हो तो वो हमारे पास कौन सी लाइन होती है? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में कोई भी ये हमारे पास इंटरसेक्ट लाइन है। सॉरी ये इंटरसेक्ट लाइन, जब हमारा पहला ही ना मिले तो वो कौन सी लाइन होती है? इंटरसेक्ट लाइन। और इंटरसेक्ट लाइन में हमारे पास सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन होता है, और जब यूनिक सोल्यूशन है तो तब जो हमारी इक्वेशन होगी वो क्या होगी? कंसिस्टेंट। क्या होगी? कंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपको ये थर्ड सम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ सम की। फोर्थ सम की अभी इक्वेशन में देख लेता हूं क्या है। फोर्थ सम की इक्वेशन हमारे पास है 5x - 3y = 11 - 10x + 6y = -22। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं। देखो 5/-10 = -3/6 = 11/-22। कंपेयर कर लिया तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 11 1 जा 11 2 जा 22, अर्थात -1/2 -1/2 -1/2। ये तीनों इक्वल हैं, और जब हमारे पास ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो ये कौन सी लाइन होती है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन होती है। उसके सॉल्यूशन हमारे पास कितने होते हैं? इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। जब हमारे पास इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है तो तब इक्वेशन हमारी क्या होगी? कंसिस्टेंट। हमें इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना था, तो सम नंबर जो 4 है वो हमारा कंसिस्टेंट होगा। अब इसके बाद लास्ट सम 5th, उसको जल्दी से देखते हैं कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। 5th सम में हमें क्या बोला है? 4/3 x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। ठीक है, अब इनको कंपेयर करते हैं जल्दी से। 4/3 / 2 = 2/3 = 8/12। डिवाइड में 1 है तो ये डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में कर देते हैं। 4/3 × 1/2 = 2/3 = 8/12। 2 2 जा 4, ये हो गया 2/3, ये हो गया 2/3, और 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3। यानी कि ये तीनों भी हमारे पास इक्वल हैं, अर्थात ये जो इक्वेशन होगी ये कौन सी होगी? कोइंसिडेंट। ये कौन सी इक्वेशन होगी? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट है तो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। कितने? इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। और जब मैनी सॉल्यूशन है तो तब हमें जो इक्वेशन होगी वो क्या होती है? कंसिस्टेंट। कोई भी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, यदि सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। सिर्फ एक ही था जिस समय हमें इनकंसिस्टेंट मिला, ये रहा, ये पैरेलल लाइन था। ठीक है, पैरेलल में हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए ये हमारा इनकंसिस्टेंट था। ठीक है, मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।